आवाज बढ़ा। शंकर भगवान की आदरणीय श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत व्यासपीठ पर विराजित आचार्य प्रवर मधुसूदन जी महाराज कथा में अपनी सारगर्भित उपस्थिति दे रहे हैं। ग्राम साकेत मोतिया के सभी श्रोतागण और कथा में वास्तविक उपस्थिति देने वाली हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अभिनंदनीय माताएं बहनें, भगवान की कथा मानव जीवन को परम गति की ओर ले जाने का काम करती है। परमात्मा ने मानव जीवन दिया है सत्कर्मों के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, यह तनकर फल विषय न भाई स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदाई। देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम न साई। संसार की सारी कामनाओं को एक तरफा रखकर मानव जीवन अगर परमात्मा ने दिया है तो सत्कर्मों के लिए दिया है, क्योंकि ये जन्म साधारण तरीके से नहीं मिलता। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, अनेक योनियों में दुख भोगने के बाद जब हमारे सत्कर्म एकत्रित होते हैं, पूंजीभूत होते हैं, तब कहीं जीव को मानव योनि की प्राप्ति होती है। कोई विचार करे कि हमें साधारण तरीके से मानव योनि मिली होगी, तो मानव योनि साधारण तरीके से प्राप्त नहीं होती। विशेष बात यह है कि हमने जिस काल, जिस परिस्थिति में, जिस भूमि पर जन्म लिया है, सचमुच ये भूमि बड़ी पवित्र, बड़ी पावन है। परमात्मा ने अभी तक जितने भी अवतार धराधाम पर लिए, अभी तक परमात्मा के 24 अवतार हुए और सभी अवतार इसी पवित्र भारत भूमि पर हुए, इसी पावन धरा पर हुए। अन्य किसी भूमि पर परमात्मा ने अवतरित होने का मन नहीं बनाया। यह हमारा और आपका सौभाग्य है। भूमि का अत्यधिक महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहे थे, तब वाहन नहीं थे, साधन नहीं था। कांवर में रखकर श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। संकल्प के साथ अपने माता पिता की तीर्थ यात्रा में श्रवण कुमार चले जा रहे। एक दिन एक ऐसे स्थान से गुजरे जहां की भूमि का स्पर्श होते ही श्रवण कुमार के मन में विकार पैदा हो गया। श्रवण कुमार ने विचार किया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया इस अंधे अंधियों के चक्कर में। मुझे क्या फायदा हुआ? मैंने अभी तक माता पिता की जितनी सेवा की है, जितना वजन ढोया है, जितनी कांवर में बिठाल कर यात्रा करवाई है, इसका पारिश्रमिक मैं अपने माता पिता से वसूल करूंगा। और वहीं पर कांवर नीचे रख देते और अपने माता पिता से कहते, पिताजी मैं बहुत लंबे समय से आपको कांवर में बिठाल कर अपने कांधे पर ढोता हुआ आ रहा हूं। मैंने इतना श्रम, इतनी मेहनत की है, परिणाम में मुझे इसकी मजदूरी चाहिए। बुद्धिमान पिता के मन में विचार आया, कितना आज्ञाकारी पुत्र जो स्वयं अपने संकल्प शक्ति से हमें तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कांवर में लेकर जा रहा। आज इसके मन में ये विचार क्यों आया? नेत्रों से हीन थे मर ज्ञान के चक्षु खुले हुए थे। समझ गए कोई ना कोई बात जरूर है। उन्होंने उस भूमि से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और पुत्र से कहा, पुत्र थोड़े आगे चलो, फिर जो भी तुम्हारी मजदूरी होगी, जो भी तुम्हारा श्रम साधना होगी, मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। श्रवण कुमार ने पुनः कांवर उठाई और लेकर के चले। और जैसे ही उस भूमि से बाहर निकले, श्रवण कुमार के मन में फिर चेतना जागृत हुई, ज्ञान जागृत हुआ। अरे मैंने इतना पुण्य जो किया था, सबका सब बेकार चला गया। मैंने अपने माता पिता से पारिश्रमिक मांग लिया। मैं कितना अभागा हूं
कि मैंने जो श्रम किया अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने, उसका पुण्य बेकार चला गया। तभी पिता ने जो मिट्टी मुट्ठी में उठाकर लाए थे उसे श्रवण कुमार के चरणों में डाल दिया, और जैसे ही मिट्टी का स्पर्श हुआ श्रवण कुमार के मन में फिर वही बात पैदा हो गई। फिर कांवर को नीचे रख दी, कहने लगे पिताजी आपने कहा था कि थोड़े आगे चलकर मेरी सेवा का भुगतान करेंगे, मेरी मजदूरी का भुगतान करेंगे, लाइए मेरी मजदूरी मुझे दीजिए। पिता ने कहा बेटा 4 कदम और आगे चल, फिर मैं तुझे तेरी सेवा का भुगतान कर दूंगा। श्रवण कुमार ने पुनः कांवर को उठाया, फिर आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े फिर चेतना जागृत हुई। फिर श्रवण कुमार के मन में आया, अब तो पिता के चरणों में गिर पड़े, पिताजी क्या बात है, बार बार मेरे मन में विकार आते हैं, और जैसे ही मैं आगे चलता हूं विकारों से बाहर निकलता हूं, फिर चेतना जागृत होती है, फिर मुझे धर्म की बातें याद आने लगती है। अंधे पिता ने पूछा बेटा बता, जब पहली बार तेरे मन में ये विचार आया वो जगह कौन सी थी? श्रवण कुमार ने कहा पिताजी वो कुरुक्षेत्र था। तो अंधे पिता ने कहा बेटा जब लाखों निरीह लोगों का लहू बहा हो, जहां रक्त से भूमि को रंजित कर दिया गया हो, जहां अनेक जीवात्माओं की काल कलवित बना दिया गया हो, ऐसी भूमि में जाकर अगर तेरे मन में विकार आता है तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि भूमि का महत्व है। काशी को ज्ञान भूमि कहा जाता है, अयोध्या को वैराग्य भूमि कहा जाता है, ब्रज को प्रेम भूमि कहा जाता है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिस क्षेत्र में हमने जन्म लिया है इसे नर्मदांचल तप भूमि के नाम से जाना जाता है। इस तप भूमि में लाखों संत महात्मा आते हैं, नर्मदा के तट पर संकल्प के साथ तप करके चले जाते हैं और अपने जीवन को सहज बनाकर परमात्मा से मिलन का रास्ता बनाते हैं। सचमुच आप और हम बड़े भड़भागी हैं जिन्होंने नर्मदा के इस पावन क्षेत्र में जन्म लिया, और हम लोग और आप लोग तो जीवन पर्यंत मां नर्मदा की गोद में ही रहकर अपने जीवन को गुजारते हैं। कथा का भाव क्या है? श्रीमद् भागवत की कथाएं आप सुनते हैं, शिव पुराण की कथा भी आचार्य जी आपको बड़े मनोयोग से आज 6वें दिन में सुना रहे हैं। आयोजक परिवार ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कथा स्थल पर की है। ग्राम के हिसाब से श्रोताओं की उपस्थिति भी कम नहीं यहाँ की जा सकती। नित्य ही हमारी भारत भूमि पर इतनी कथाएं होती है, इतनी सत्यनारायण की कथाएं पहले नहीं होती थी जितनी आजकल पुराणों की कथाएं हो रही है। परिणाम हमारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आता, बस ये सबसे बड़ी दुखद बात है। हम अपनी भारतीय संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, हम पश्चिम की संस्कृति की नकल करते हैं, हम भारतीय संस्कृति की अवहेलना करते हैं। आप विचार करते होंगे कि केवल भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा हमारी भारत भूमि में सुनाई जाती है, सुनी जाती है? नहीं, समूचे विश्व में हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को सुना और पढ़ा जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा हो अथवा शिव पुराण की, इनका निर्माण देव भाषा संस्कृत में हुआ, हिंदी में रूपांतर कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुतिकरण का तरीका इसलिए है कि आप साधारण तरीके से उन्हें समझ सकें। जितनी भी हमारी पुराणे हैं, विदेशों में जहां जो भाषा चलती है उसमें उन्होंने उस भाषा को ट्रांसलेट कर लिया है, अनुवादित कर लिया है। इसलिए विदेश में रहने वाले लोग भी हमारे पुराणों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसर होते हैं। भी एक छोटा सा प्रसंग हम आपको सुनाते हैं, ज्यादा समय तो नहीं लेंगे क्योंकि ये मंच तो आचार्य जी को समर्पित है। जो भी कहना है, जो भी सुनाना है, ये उनका अधिकार है। ये उनका बड़ा विनम्र भाव हमारे प्रति है कि उन्होंने हमें बोलने का अवसर दिया। मैंने तो इशारे में मना किया था कि नहीं आचार्य जी आप अपनी कथा चलने दीजिए, मगर शायद उनके मन में ऐसा कुछ रहा होगा और उन्होंने आप लोगों के बीच में मेरे समय को देकर के मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका साधुवाद से सम्मान करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पेरिस की एक महिला गर्भवती थी, भारत आई। बड़े ध्यान से सुन लेना, इस बात में आप पूरी कथा का सार निकाल लोगे। पेरिस की एक महिला गर्भवती थी, भारत में आई और वृंदावन में आकर उसने एक
निजी अस्पताल में एक नर्सिंग होम में एक कमरा बुक करवाया, एक कक्ष बुक करवाया और उसमें रहकर अपने गृहस्थ शिशु का पालन पोषण करने लगी, प्रसव की प्रतीक्षा करने लगी। उस देवी के कक्ष में एक टेप रिकॉर्डर लगा था जिससे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा की ध्वनि 24 घंटे गुंजायमान होती रहती। जब प्रसव का समय आया तो डॉक्टर आई और डॉक्टर ने उस देवी से कहा, मैडम आप ये टेप रिकॉर्डर बंद करवाइए। उस महिला ने पूछा, क्यों डॉक्टर, क्या बात है? उस डॉक्टर ने कहा कि टेप रिकॉर्डर हमें काम करने में डिस्टर्ब पैदा कर रहा है। अब बड़ा विचार करके देखना, जो गर्भवती महिला है पेरिस से आई है और जो डॉक्टर है वो भारतीय मूल की, हमारी अपनी बेटी है। हमारी अपनी बेटी को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की ध्वनि से डिस्टर्ब होता है, काम करने में अवरोध होता है। उस देवी ने जो उत्तर दिया, उसने कहा, डॉक्टर आप जानती हैं मैं कहां से आई हूं? मैं पेरिस से आई हूं, पेरिस मेरा होमलैंड है। आपके देश ने तो अभी उतनी मेडिकल साइंस में तरक्की नहीं की जितनी मेरे देश ने आज से 100 साल पहले कर ली। एक से एक बड़े मैटरनिटी होम मेरे देश में है। मगर आप जानती हैं मैं वृंदावन क्यों आई हूं? जब से मैंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है, मेरे मन में एक ही भाव, एक ही विचार था कि जब मेरी संतान पृथ्वी पर जन्म लेकर आए तो सबसे पहले उसे ब्रज रज का स्पर्श हो, इसलिए मैं वृंदावन आई हूं। और आप इस चीज को मानती नहीं है। विचार करके देखिए हमारे भाव कितने पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं और वो सुदूर के लोग बैठकर हमारी सनातन संस्कृति को ओतप्रोत होते चले जा रहे हैं। इसलिए मन में सच्चा भाव होना चाहिए, कथा के प्रति निष्ठा। कथा सुनने से कुछ नहीं होता। नित्य कथा सुनते हैं घर में, टीवी के ऊपर दिन रात एक से एक विद्वान आते हैं। आप और हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। लाखों की भीड़ रहती है, बैंक अकाउंट नंबर चलता रहता है, धन आने दीजिए, कथा जाने दीजिए, सुनना है तो सुनिए, ना सुनना है तो कोई बात नहीं, ये हमारा अकाउंट नंबर है। इसमें केवल आप धन डाल दीजिए, मोह माया को तक दीजिए और मोह माया को हमारे पास आने दीजिए। माया को हम समेट लेंगे, मोह को आप समेटते रहिए। ऐसी कथाएं सुनने से मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो कथा में सुने, अब भी आचार्य जी ने छंद के माध्यम से समझाया, मैं उसे वार्ता के माध्यम से समझा देता हूं। बात वही है, वो कह चुके हैं, कहना मुझे नहीं चाहिए। पहले हमारे परिवार में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। एक पिता के 4 बेटे होते थे, 6 बेटे होते थे, 6 बहुएं आती थी, मगर भोजन एक ही चूल्हे पर बनता था। उनके पुत्र होते थे, नाती होते थे, पोते होते थे, कोई बिखराव नहीं होता था। घर का मुखिया पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखता था। जिन भगवान शिव की आप कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे सीखेंगे क्या? यही तो सीख कर देखिए, भगवान शिव वाले में जाइए। आचार्य जी ने छंद के माध्यम से समझाया, मैं उसे वाणी के माध्यम से आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। अब भगवान शिव के शिवालय में जाइए, पूरे परिवार में हर आदमी वहां पर मौजूद मिलेगा। भगवान शिव मिलेंगे तो माता पार्वती मिलेगी, माता पार्वती मिलेगी तो गणेश और कार्तिकेय मिलेंगे, गणेश और कार्तिकेय मिलेंगे तो रिद्धि सिद्धि मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी तो उनके सारे वाहन भी मिलेंगे। मयूर भी है, चूहा भी है, सर्प भी है, शेर भी है, बैल भी है। और देखते हैं आप, सब एक दूसरे के शत्रु हैं। शेर बैल को खाता है, मयूर सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है। हमारे घरों में तो इतनी शत्रुता नहीं हो सकती। लड़ाई सिर्फ इसी बात पर हो सकती है कि देवरानी बर्तन मांजेगी या जेठानी मांजेगी। भोजन कौन बनाएगा? मैं इतने लोगों का काम नहीं करूंगी। इसके लिए ब्याह कर तुम्हारे घर में थोड़ी आई थी। जब शादी की बात की थी तो कहा था 4 आदमी का परिवार है, ये तो 24 आदमी का हो गया। मैं ये काम करने के लिए नौकरानी बनकर आपके यहाँ नहीं आई हूं। अरे मेरी बहनों, आप नौकरानी नहीं, आप तो महारानी हैं। जिस घर में आप आ जाती हैं उस घर में आपको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जब लक्ष्मी घर में सही रूप में आ जाती है तो लक्ष्मी चाहे तो पूरे परिवार को पार लगाने का काम करती है। इसलिए कथाओं से हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। बिना कथाओं से सीखे हमें संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथा का मतलब ये थोड़ी होता है कि 4 घंटे
पोस्टमैन दादा ने बुलाया है, निमंत्रण पत्र आया है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, रिश्तेदारी है, समाज का काम है। और कुछ लोग तो आखिरी दिन आते हैं भंडारे के दिन, क्या 150 तो चढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो कम से कम बूंदी और पूरी खाने को मिल जाए, हलवा और खीर खाने को मिल जाए, और कहने को भी हो जाए कि हम कथा में आए थे। कथा में जब तक हम सच्चा मन नहीं लगाएंगे, प्रभु के प्रति समर्पण नहीं होंगे, जब तक हमारी भावनाएं परमात्मा के चरणों में निवेदित नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में सारे सत्कर्म बेकार चले जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ें और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।